Good evening, students. Yeah, today we'll start images formed in a pair. I told you in the last class what is reflection of light, what is light, how many types of reflection are there, how many types of images are there. ठीक है, what is real image, what is virtual image, ठीक है, and what are the characteristics of image formed by the plane mirror. Now today I will tell you images formed in a pair of mirrors. ठीक है, कभी यस पूछिए क्या क्वेश्चन है. ये एग्जाम्पल्स आपका फ्यू एग्जाम्पल्स कुछ दिया जा सकता है. ठीक है, हम बता देंगे उसको ना. अभी यहाँ पर देखिए, हम लोग देखते हैं ना इमेज. अगर हम एक प्लेन मिरर को खड़ा कर दें एंड आई विल स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर, अगर ठीक है, हाँ पढ़ा रहे पेज नंबर 155, इमेजेस फॉर्म्ड इन अ पेयर ऑफ मिरर. जब हम एक प्लेन मिरर को खड़ा कर दें, हम अगर प्लेन मिरर के सामने ऐसे खड़े हो जाएं तो हम देखेंगे कि इमेजेस फॉर्म होता है. मेरा इमेज फॉर्म होगा, देखते हैं ना मिरर में हमारा पीछे की तरफ इमेज फॉर्म होता है. बट वो कितने इमेजेस होते हैं? वो एक इमेजेस होता है ना. अगर हम प्लेन मिरर को फ्रंट में देख, हमारा एक ही फेस दिखाई देगा ना, कई सारे तो दिखाई नहीं देंगे. बट अगर हम एक प्लेन मिरर को ऐसे खड़ा कर दें और बैक साइड में बार्बर शॉप में देखते हैं ना, नाई की दुकान में दो प्लेन मिरर लगे रहते हैं, तो उसमें देखते हो ना कितने सारे इमेजेस बनते हैं, कितने सारे इमेजेस बनते हैं. केवल दो प्लेन मिरर से इतने सारे इमेजेस बनते हैं. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो नंबर ऑफ इमेजेस होते हैं वो कितने होंगे जब बहुत पेयर्स ऑफ मिरर्स होंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इन अ इंक्लाइंड मिरर. ठीक है, ठीक है. तो यहाँ केसेस देखो, केसेस क्या होता है. इंक्लाइन मिरर मतलब क्या होता है? जब दो मिरर किसी सर्टेन एंगल पर इंक्लाइंड हो. ठीक है, जैसे यहां देख लो, हियर वेट नाउ, ये देखो, ये एक मिरर हो सकता है, ये एक मिरर हो सकता है विच इज इंक्लाइन टू 90 डिग्री. ठीक है, ऐसा एक मिरर हो सकता है, ऐसे किसी एंगल पर मैं मिरर को रख सकता हूं. दिस हैज आल्सो सर्टेन एंगल, जिस पर वो ऐसे जो बना रहा है, देख रहे हो दो मिरर के बीच में कुछ एंगल बन रहा है. हाँ, 360 डिग्री एंगल, 360 डिग्री. जस्ट देखो, एक पॉइंट है ना, एक पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट में एक बार ऐसे रोटे घूम जाते हैं ना, तो हम बताते कि यार टोटल 360 डिग्री एंगल कवर कर रहे हैं. समझ में आ रहा है? क्लियर? तो इसका मतलब क्या हो गया कि दिस इज अ पॉइंट एंड दिस इज 180 डिग्री एंड दिस इज 180 डिग्री, मेक 360 डिग्री. मतलब वन कंप्लीट रोटेशन एक बार करते हैं तो टोटल कितना 360 डिग्री एंगल फॉर्म होता है. तो ये ठीक है. तो यहाँ पर देखो, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्स डिपेंड्स ऑन द थीटा बिटवीन द मिरर. अब ये कितने इमेजेस बनेंगे ये डिपेंड करेगी इस एंगल पर, थीटा पर. इसके हिसाब से इमेजेस बनेंगे. ठीक है, तो अगर थीटा क्या हो जाए, दो मिरर्स के बीच का एंगल होता है, तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगा? 360 डिग्री बाय थीटा. ठीक है, 360 डिग्री बाय थीटा. ठीक है, तो नंबर ऑफ इमेजेस n होगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एसिमेट्रिक बिटवीन द. अच्छा, एक चीज जानते हैं, व्हाट सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक. सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक, देखो हम ह्यूमन बींग्स है ना, तो हमारा ये फेस क्या सिमेट्रिक है. अगर हम बीच में से एक लाइन कट कर देंगे तो ये पार्ट और ये पार्ट बराबर होता है, तो दिस इज सिमेट्रिक. और असिमेट्रिक ऑब्जेक्ट क्या होता है? जैसे हम बी लिख देते हैं, बी को हम बीच बीच में से कट कर देते तो एसिमेट्रिक होता है. कैन यू से दिस बी? अगर मैं ऐसे कट कर दिया तो एसिमेट्रिक होगा कि इधर का सेम नहीं है. देख रहे हो? बट इफ आई राइट ए और मैं बीच में से ऐसे कट कर दिया तो दिस विल बी सिमेट्रिक. आई सिमेट्रिक हो जाएगा, एच सिमेट्रिक हो जाएगा. समझ में आ रहा है? देखो, दिस हाफ विल बी इक्वल टू दिस हाफ, एच विल बी सिमेट्रिक. तो हमारा नंबर ऑफ इमेजेस कैसे मिलेगा? नंबर ऑफ इमेजेस विल बी हियर. पहले समझ लीजिए नंबर ऑफ इमेजेस. तो लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन टू मिरर्स. अच्छा, इफ लेट नहीं, इफ अगर हम ले लेते हैं, if theta be the angle between two mirrors, then number of images
images that will be equal to 360 degree by theta। अब थीटा क्या है? एंगल। हाँ, ये पॉज हुआ। When object placed asymmetrically, yes, थीटा मिरर के बीच का एंगल होगा। सपोज करो कि मैंने ऐसे मिरर रखा ना, मिरर रखा, अब मैंने एक मिरर को ऐसे झुका करके रखा तो उसके बीच एंगल कम होगा। हमने एक मिरर ऐसे रखा, एक, हाँ, तो दो मिरर के बीच में ही एंगल बनेगी ना। एक के बीच, एक वो मिरर अपने से कैसे एंगल बनाएगा? एंगल तो दो के बीच में बनेगा ना। तो पेयर ऑफ मिरर बोल रहा है, तो ये 90 पर है। आप समझ रहे हो? अगर मैं ऐसे ही ले लूं, एक मिरर को ऐसे ले लूं, मोर देन 90 एंगल बनाया। तो मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब एक ही बात है कि यहां पर ये एसिमेट्रिक पोजीशन है। अब हम बताएंगे नंबर 2, नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस will be n minus 1। number of images will be n minus 1, n minus 1, n minus 1, n minus 1, ठीक है? n minus 1 माने यहां जो वैल्यू आपको मिलेगी ना, उसमें 1 सब्ट्रैक्ट आप कर देना। मेरी बात समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? आपको सपोज करो यहां पर 4 मिला, एक कम कर देना। कब? जब ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकली रखा जाएगा, ठीक है? n minus 1 that is 360 by theta minus 1 when object placed symmetrically, ठीक है? ये सिमेट्रिकली, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड सिमेट्रिकली, ये दो केसेस बनते हैं पहले। क्लियर? हाँ हाँ, ये तो याद रखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है? ठीक है, आप समझ गए? अब मैं आपसे क्वेश्चन करूं, आप देखते हैं आंसर कर पाते हो कि नहीं। चलो, दो मिरर के बीच में हमने एक एंगल रख दिया, वो हमने एंगल रख दिया 72 डिग्री, और ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकली प्लेस किया। बताओ तो कितने इमेजेस बनेंगे? ऑब्जेक्ट को हमने सिमेट्रिकली रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकली रखा हुआ है, तो कितने ऑब्जेक्ट? हाँ, बोलिए बोलिए। सिमेट्रिकली मतलब हुआ, मैंने, हाँ हाँ हाँ, उसको बोलोगे आप कि नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एसिमेट्रिकली बिटवीन द मिरर। मैंने समझ में आता है? हाँ, ये जब एसिमेट्रिक पोजीशन होगा तब आपका 5 सही, बट सिमेट्रिक होगा तो एक कम कर देना, ठीक है? उस केस में एक आपको कम कर देना पड़ेगा। देन इट विल बी 4, नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 4, ठीक है? समझ में आ रहा है? बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? अगर दो मिरर के बीच में मान लो 60 डिग्री एंगल बना, तो द रिजल्ट विल बी 6, तो नंबर ऑफ इमेजेस विल बी n-1, 5 इमेजेस विल बी फॉर्म, ठीक है? अगर मिरर्स के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हो, ठीक है? ठीक है,
तो यहाँ पर हम लोग कुछ केसेस देखेंगे जहां पर जब मिरर को हमने पैरेलली रखेंगे, ऐसा भी हो सकता है ना जब मिरर को हम पैरेलली रखें। तो आपको मैं बता रहा हूं जब मिरर को आप पैरेलली रखते हो, व्हेन यू कीप मिरर पैरेलली, देन व्हाट हैपेंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस विल बी फॉर्म्ड, काफी इमेजेस बनेंगे, बहुत सारे इमेजेस बनेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ऐसा क्यों होता है? आई विल शो यू व्हाई दिस हैपेंस। ठीक है, मैं आपको बताता हूं। देखो व्हाट टू डू। अच्छा जस्ट मिनट, देखो ये हमने एक ये रखा प्लेन मिरर, ये हमने प्लेन मिरर रखा ना, प्लेन मिरर आईना ऐसा। यहाँ पर तो रिफ्लेक्शन होगा नहीं, यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन होगा नहीं, ऑब्जेक्ट तो बीच में कहीं होगा, ऑब्जेक्ट बीच में कहीं होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट से रे डायग्राम के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो टाइप के इमेजेस को लेते हैं। तो पहला तो एक ऐसा स्ट्राइक करेगा लाइट जो बाउंस बैक करेगा पीछे की तरफ, और हम अगर यहां से देखेंगे तो लगेगा हमारा यहां से वो लाइट आ रही है, समवेयर इधर से आ रही है कहीं से। ठीक है, हाँ इधर से। बिकॉज देखो लाइट जब हमने बताया था ना परपेंडिकुलरली फॉल करती है तो अपने जगह से बाउंस बैक करती है। तो जब लाइट ऐसे फॉल करेगी मिरर पर तो आपकी तरफ ऐसे बाउंस बैक करेगी, बिकॉज ये 90 डिग्री एंगल है, लाइट फॉल्स नॉर्मली, तब ऐसा होता है। ऑब्लिकली फॉल करने से ऐसा नहीं होता है। अगर मैं बॉल को ऐसे फेंकूं तो डेफिनेटली बॉल उधर जाएगा, है ना, बट अगर मैं बॉल को ऐसे फेंकूं तो डेफिनेटली ऐसे जंप करेगा। क्लियर ना? लाइट को आपके बॉडी से लाइट स्ट्राइक ऐसे किया, 90 डिग्री पर फॉल किया तो आपकी तरफ ऐसे आएगा, तो आप देखोगे तो लगेगा लाइट इज कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। that is virtual image, because light is actually not meeting there, light is not meeting there, that is why the virtual image। मैंने आपको पूछा भी था इमेज फॉर्म ऑन द प्लेन मिरर क्या, तो अपने रियल पर इट इज वर्चुअल। अब मेरी बात को सुनो, दूसरा रे ऐसे भी जा सकता है, ऐसे स्ट्राइक करेगा मिरर पर ऐसे स्ट्राइक करेगा, मिरर पर स्ट्राइक करके वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा ना। ठीक है, ओके। तो ये जब रिफ्लेक्ट करेगा तो क्या होगा पता है, अगर ऐसे बढ़ाएंगे तो देखेंगे हमारा, हम अपने इमेज को इधर देख पाएंगे, यहां से देखेंगे तो लगेगा लाइट इज कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, लाइट इज कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, ऐसे तो कई जगह लाइट रिफ्लेक्ट होता है, नहीं समझ मतलब ऐसे एक ऑब्जेक्ट से इधर ही नहीं, बहुत सारी जगह पर लाइट फॉल करता है। क्लियर? अब यहाँ पर हमारा एक मिरर है, यहाँ पर हमारा एक मिरर है, इधर भी तो वही कहानी होगा, इट विल बाउंस बैक हियर, यू विल सी दैट लाइट कम फ्रॉम दिस पॉइंट, इधर भी तो वही घटना घटेगा, नहीं होगा? अब यहाँ पर भी तो स्ट्राइक करेगा ऐसे। क्लियर? लाइट विल रिफ्लेक्ट and if you see you will feel that light comes from this point। ये हमने ऑब्जेक्ट लिख बताया है, ऑब्जेक्ट है ना, बीच में एक ऑब्जेक्ट है, बीच में एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लाइट जब स्ट्राइक करेगी मिरर पर तो ये तो बाउंस बैक आएगी ना बैक साइड, और ये इधर स्ट्राइक करेगी, लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, पर आप यहां से देखोगे तो लगेगी लाइट इज कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। हाँ वही काम इधर भी कर रहे, दोनों तरफ कर रहे हैं, एक साइड नहीं होगा, दोनों तरफ होगा, है ना, कई सारा रिफ्लेक्शन होगा। ओके, अब मान लो यहाँ पर है, अब लाइट, ये लाइट इधर रिफ्लेक्ट कर गई, फिर एक लाइट इधर रिफ्लेक्ट करेगी ना रिफ्लेक्ट, फिर यहां से रिफ्लेक्ट करके बाउंस बैक करेगी। ठीक है, बाउंस बैक करेगी, तो इट सीम दैट लाइट कम्स फ्रॉम दिस पॉइंट, ऐसे। ठीक है, ऐसे लाइट विल सीम टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट। मतलब हम एक आपको बस एक ओवरऑल एक ही बात बताना चाह रहे हैं, हम आपको ओवरऑल एक ही बात बताना चाह रहे हैं कि जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपका बहुत सारी इमेजेस बनते हैं। ठीक है, इसको री-एक्सप्लेन कर दूं? ये जो डायग्राम था तो लो, अभी बोले थे सर रहने दो,
एक मिनट, हाँ, इज इट क्लियर? समझ गए? तो यानी कि हमारा क्या होता है, देयर विल बी नंबर ऑफ इनफाइनाइट इमेज। जब बोलेगा आपको कि प्लेन मिरर्स के दो पैरेलल मिरर्स के बीच में कितने इमेजेस बनेंगे, तो आप बोलोगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस। ऐसे भी आप खुद देख लो ना, हमारा फॉर्मूला होता है 360 बाय थीटा, यही ना फॉर्मूला। हमको बताओ दो प्लेन मिरर है, उसके बीच कौन सी एंगल होगी? क्या है? दो प्लेन मिरर के बीच में क्या एंगल बनेगा? कोई एंगल बनेगा? 0 डिग्री, 0 डिग्री। तो अगर यहाँ पर 360 बाई 0 कर दूं तो ऐसे ही तो इनफाइनाइट हो जा रहा है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस विल बी फॉर्म, ऐसे ही तो इनफाइनाइट हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, नहीं नहीं, ये तो आपका मिरर्स में जो इमेज बनता है वो रियल कहाँ होता है? वर्चुअली तो होता है। प्लेन मिरर पे जो इमेज बनता है वो तो वर्चुअली होता है, रियल तो होता नहीं। रियल तो प्रोजेक्ट, जो इमेज एक्चुअली स्क्रीन पर हमें मिलता है वो रियल होता है। प्रोजेक्टर से जो स्क्रीन पर लाइट फॉल कराते हैं, एक्चुअली दैट इट मीट्स ऑन द यहाँ पर ना, समझ में आ रहा है? तो प्लेन मिरर, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो इमेज है प्लेन मिरर पर जो बनती है वो वर्चुअल होती है, और जो इमेज एक्चुअली फॉल करती है ना स्क्रीन पर, दैट इज रियल। जैसे प्रोजेक्टर से हम लोग देखते हैं, दैट इज रियल इमेज। सिनेमा हॉल के स्क्रीन पर देखते हैं रियल इमेज, वो सारे रियल होते हैं क्योंकि उसमें इमेज बनते हैं लाइट के मीट करने से। बात समझिए? और मिरर में जो आप इमेज पाते हो उसमें लाइट कहीं मीट नहीं करती है, इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम सर्टेन पॉइंट। इस बात को पॉइंट आउट कीजिए। तो ये सारे वर्चुअल इमेजेस का केस था, ठीक है? यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है? देखो प्लेन मिरर्स के, प्लेन मिरर यहाँ पर और एक चीज दिया कि अगर मैं मिरर को 90 डिग्री पर रख लूं, हाउ मेनी इमेजेस आई विल गेट? 4 images if object placed asymmetrically, if symmetrically 3. Clear? Okay. बात बताएंगे, क्लियर? समझ में आ गया? सो हमने क्या बोला आप लोगों को, अगर 90 डिग्री पे हो देयर विल बी 4 images if ऑब्जेक्ट प्लेस्ड सिमेट्रिकली प्लेस करूंगा तो। अब मेरी बात को सुनिए, हियर यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, डोंट डू दैट प्लीज। यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर का क्या यूज होता है? देखो एक आध यूज नहीं है, बहुत सारे यूजेस है प्लेन मिरर का। क्या यूज है? हम लोग का प्लेन मिरर्स अगर नहीं होगा, वी कैन नॉट सी आवर फेस, हम अपना फेस नहीं देख पाएंगे। देख पाएंगे क्या? हम अपना फेस नहीं देख पाएंगे। सेकंड नंबर प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज वर्चुअल। थर्ड अपराइट, अगर आपका हेड नीचे, फुट नीचे, हेड ऊपर और फुट नीचे हो, ठीक? हाँ, मैं बस यूजेस ऑफ प्लेन मिरर में है, ये यूज होता है जैसे लुकिंग ग्लास में देखते हैं हम। लुकिंग ग्लास नहीं देखते हम लोग, लुकिंग ग्लास फेस देखने के लिए हम लोग लुकिंग ग्लास यूज करेंगे ना। मिरर वो तो गाड़ी का मिरर है, प्लेन मिरर है। फेस देखने के लिए लुकिंग ग्लास नहीं यूज करते हम लोग। लुकिंग ग्लास मतलब यू कैन यूज इट टू सी योर फेस। दूसरा, ऑप्टिशियंस रूम टू इंक्रीज इफेक्टिव लेंथ ऑफ रूम। कभी कभी देखना ऑप्टिशियंस रूम के भी में भी यूज किया जाता है। क्या? रूम के इफेक्टिव लेंथ को बढ़ाने के लिए। अब इफेक्टिव लेंथ मतलब ये हुआ, जैसे मान लो हमने प्लेन मिरर यहाँ बढ़ा दिया, प्लेन मिरर यहाँ लगा दिया, तो इधर का रिफ्लेक्शन उधर का रिफ्लेक्शन उधर, तो लगेगा आपको रूम बड़ा हो गया। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो दिस इज टू इंक्रीज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द रूम, ठीक है? हम लोग ऑपोजिट वॉल में लगा देते हैं। ऑपोजिट वॉल में ऐसा नहीं कि एक्चुअली रूम का साइज बड़ा हो जा रहा, नहीं, उसके रिफ्लेक्शन से, इमेज के रिफ्लेक्शन से लगेगा रूम क्या हो गया? बड़ा हो गया। उसके बाद बार्बर शॉप में जानते हो नाई की दुकान में होती है हेयर कटिंग, पीछे क्या देखिए कैसा लग रहा है, यू नो, तभी ना बैक साइड देख पाते हैं। तो 2 मिरर रखा ही रहता है वहां पे,
क्लियर, समझ में आ रहा है। आफ्टर दैट यहाँ पर देखोगे प्लेन मिरर को जब हम 45 डिग्री पर एक वर्टिकल माने 45 डिग्री पर रख के एक डिवाइस बनाएंगे पेरिस्कोप, तो वहां पर हम लोग दूसरे साइड के भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। यहाँ पर देखो दैट इज इन अ पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या होता है, जब पेरिस्कोप का बात आ ही गया तो मैं थोड़ा सा हल्का सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूं आपको, ठीक है। देखो देखो पेरिस्कोप, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ऐसे 45 डिग्री पर प्लेन मिरर लगी होती है पेरिस्कोप में, ठीक है, क्लियर। यहां पर मिरर है, दिस इज प्लेन मिरर, ये 45 डिग्री एंगल है, ये है 45 डिग्री एंगल, ये प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है, यहां पर भी प्लेन मिरर है, यहाँ 45 डिग्री एंगल है। तो होता क्या है, जैसे सपोज करो हमारा हाइट उतना नहीं है कि हम उस साइड के कुछ देख सकते उस साइड के ऑब्जेक्ट को, तो हम तो यहां से देखेंगे, ये हमारा आई होगा, यहां से देखेंगे। तो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज करो यहाँ कोई भी एक ऑब्जेक्ट है। अब लाइट कम्स फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट, यहां से लाइट आएगी, यहां पड़ेगी, ऐसा नहीं कि वही पार्ट देख पाते हैं, 45 डिग्री पर झुकी रहती है ना, पूरे ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो लाइट फॉल्स ऑन दिस मिरर। अब ये लाइट जो पड़ेगी मिरर पर, ये रिफ्लेक्ट होके नीचे आएगा, ये रिफ्लेक्ट होके नीचे आएगा, वापस इस मिरर से रिफ्लेक्ट होके हमारे आईज में जाएगा, तो हमें वो दिखाई पड़ेगी। तो दिस इज कॉल्ड पेरिस्कोप। तो पेरिस्कोप में भी ये हमारा यूज होता है, ठीक है। कैलेडोस्कोप में भी यूज होता है। कैलेडोस्कोप आप देखते हो कि बहुत सारे सुंदर सुंदर पैटर्न्स, कलर पैटर्न्स मिलते हैं, ग्लास वगैरह लगा करके देखते हो ना, कितना अच्छा एक कलरफुल इमेजेस मिलता है। नहीं देखते हो कैलेडोस्कोप, ग्लास का एक बहुत सुंदर सा अरेंजमेंट होता है, जब हम लोग डेकोरेशन के लिए भी लाते हैं या फिर, समझ में आ रहा है, वहां पर भी यूज किया जाता है। सोलर हीटिंग डिवाइसेस में जैसे सोलर कुकर में यूज किया जाएगा, सोलर कुकर में यूज किया जाएगा प्लेन मिरर, क्योंकि जितने भी सनलाइट है सारे रेस को एक जगह कंसंट्रेटेड कराना पड़ता है। कहां पर? फूड में। और फूड में पूरे हीट को कंसंट्रेट कराने के लिए उसको तो मिरर पर फॉल करना पड़ेगा। तो मिरर पर फॉल करते जितने भी सन रेज होते हैं वो मिरर पर फॉल करेंगे ना, फॉल करके वो पूरा का पूरा लाइट कहाँ जाएगा? फूड में जाएगा। फूड में जाएगा तो फूड विल कुक इजीली। तो हम लोग वहां पर यूज करते हैं इसको, सो दैट आर फूड कैन कुक इजीली। तो वहां पर हम लोगों को ये यूज करना पड़ता है, ठीक है, प्लेन मिरर। समझ में आ रहा है? तो these are what? These are the uses of plane mirror. These are the uses of plane mirror. Okay? समझ में आ गया आप लोगों को? क्लियर? Now, एक ठीक है? Okay. Thank you so much, students. We'll continue after this next class.